पर्सनल क्वेश्चन, आपकी तो शादी हो गई है ना? हाँ। बच्चे अब 720 में 720 ला रहे हैं। क्या है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे ऐसे हैं जो एक सेंटर से एक क्लासरूम में एग्जाम दिए हुए बच्चों का वर्ल्ड का टॉप तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लेवल अभी जो एनटीए दे रही है बहुत कचड़ा लेवल दे रही है। कोई व्यवस्था नहीं है कि रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक हम लोग मोबाइल पे लगेंगे। ठीक है, हम जो रिजल्ट था 19-20 में जो रिजल्ट आता था बच्चों का, वो रिजल्ट जो था उनके कैपेसिटी को दर्शाता था, उनके होता है। अब डॉक्टर को लक्षण ही याद नहीं रहेगा तो वहां पे पेज पलट के थोड़ी देखेगा, बोलेगा पेशेंट को 2 मिनट रुकिए अभी हमको पेज पलटने दीजिए। आपका लक्षण मैच करेंगे कौन से? नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है एरो न्यूज में। इन दिनों कहें तो नीट का हाल ही में एग्जाम हुआ है और बहुत सारे बच्चे अपेयर किए थे और बहुत सारे बच्चे निराश भी हैं इस बार के एग्जाम से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार का नीट के एग्जाम में स्कैम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 720 में 720 आ रहे हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, आइए हम सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और एरो न्यूज के सभी दर्शकों को धन्यवाद और आपके सभी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने माध्यमों से सभी दर्शकों तक हमारे द्वारा जो भी जानकारियां हैं सबको पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। सबसे पहले तो सर के बारे में मैं आपको बता दूं, सर का क्लासेस है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, जो चंदमारी में मौजूद है। आप आके विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं या नीट के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके आप विजिट करिए। और सर, आपसे एक मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि इन दिनों नीट के एग्जाम कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, पर इसमें भी स्कैम हो जा रहा है, ऐसा क्यों? वर्ल्ड का टॉप तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लेवल अभी जो एनटीए दे रही है बहुत कचड़ा लेवल दे रही है और नीट का ऐसा एनटीए से ऐसा उम्मीद ही नहीं है कि ये इतना गंदा लेवल दे। क्योंकि बच्चे अब 720 में 720 ला रहे हैं, तो चलिए सोचा गया कि पिछले साल में लगभग 3 बच्चे टॉप हुए थे, उसके पहले 2 बच्चे थे, फिर 1 बच्चे थे, ऐसे ही करके बच्चों का टॉप आना था। 720 में 720 था। लेकिन इधर जो हाल में इस बार के एग्जाम में देखा जा रहा है कि 720 में 720 लाने वाले 1-2 बच्चे नहीं है, 67 स्टूडेंट हैं टोटल। और 67 स्टूडेंट में एक और बड़ी मजे की बात क्या है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे ऐसे हैं जो एक सेंटर से एक क्लासरूम में एग्जाम दिए हुए बच्चों का 720 में 720 है, जो दर्शाता है कि बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। नीट का बहुत बड़ा स्कैमिंग हुआ है, जो एनटीए को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप पेपर जब तक लीक नहीं कराइएगा, आप पेपर नहीं दीजिएगा किसी को, तब तक कैसे मार्केट में पेपर आएगा? एनटीए का जो मेन अध्यक्ष है, जो पेपर को कंडक्ट कराते हैं, क्या कहीं ना कहीं आपकी गलती है? आपके कारण ही पेपर मार्केट में आ रहे हैं, तब तो लीक हो रहा है। सर, यूं कहा जाए तो पहले बिहार बोर्ड इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बदनाम थी, यहाँ तक कि बीपीएससी जैसे एग्जाम का भी पेपर लीक हो गया था, उस पर बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था। पर नीट का पेपर लीक होना ये कहां तक सही है? देखिए, मानते हैं बीपीएससी में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर लीक हो रहा है अदर कोई भी फील्ड में, तो चल सकता है। इसलिए चल सकता है क्योंकि उसमें जॉब करना है, आप उसमें जॉब में जाइएगा, प्रैक्टिस होगा, आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आप जॉब कीजिएगा। लेकिन आप मेडिकल फील्ड में अगर मान लीजिए कि वैसे लोग आ जाएं जिनको सही से इंजेक्शन देने नहीं आता है, कितना एंगल पे कौन सा इंजेक्शन देंगे, वेन में इंजेक्शन, मसल्स में इंजेक्शन, अलग अलग जगहों पे इंजेक्शन कैसे दिया जाएगा? अब भैंस को इंजेक्शन दे रहे हैं कि मनुष्य को इंजेक्शन दे रहे हैं, इसमें अंतर नहीं जो समझ पाएंगे। लीवर कहाँ है, हार्ट कहाँ है? अब मान लीजिए कि अगर किसी भी प्रकार का बीमारी, अगर सर में दर्द हो रहा है तो लीवर निकाल दिए किसी का, समझ रहे हैं? तो इस तरह से क्या होगा कि वैसे डॉक्टर का भी होना गलत है। तो नीट, जाहिर सी बात है, नीट में स्कैमिंग होना मतलब कि आपके जिंदगी के साथ खिलवाड़ होना, मनुष्य के जिंदगी के साथ खिलवाड़ होना, मानव के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है अभी। क्योंकि ये सोचिए कि अगर नीट में कोई स्कैमिंग हुआ तो जिनको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए वो डॉक्टर बन जाते हैं। सर, एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपने कहा जिनको डॉक्टर नहीं बनना है वो डॉक्टर बन जाते हैं, और आपका एक और पॉइंट था भैंस को इंजेक्शन देना है कि इंसान को इंजेक्शन देना। अगर कोई जैसे स्कैम करके, जैसे आज के डेट में भी चल रहा है, हर जगह घूस चल रहा है, जो रियलिटी है वो बता रहे हैं, अगर घूस देकर डॉक्टर बन जाता है, अगर उसके सामने कोई मरीज जाएगा तो उसका हाल क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि मान लीजिए
जैसे अभी हम बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तभी बच्चों को जैसे एक बार दिखा दीजिए, इन लोगों को मालूम होगा कि अभी जस्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम पढ़ा रहे थे, मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें बच्चों को अभी बताया गया कि बाबू जैसे अगर मान लीजिए किसी को टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड के लिए उसका सिम्टम्स का 80% उसका सिम्टम्स जिम्मेदार होता है। ये बात बताया गया था इन लोगों से। अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी किसी को होता है ना, तो 80% उसका 80% जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जिम्मेदार होता है उसमें क्या, उसकी सिम्टम्स यानी लक्षण का जानना। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को सिम्टम्स बताते हैं, लक्षण बताते हैं, तो डॉक्टर लक्षण सुनने के बाद वो कंफर्म होता है कि चलिए, जैसे ही आप बोले कि कॉन्स्टिपेशन हुआ यानी कब्ज हुआ, जैसे ही आप बोलिएगा कब्ज हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, या फिर उसके बाद वीकनेस हुआ है, कमजोरी हुआ है, या फिर अगर मान लीजिए कि लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लग रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, या उसके साथ ही साथ फीवर है, कंटिन्यू फीवर रह रहा है, लगातार बुखार, उच्च बुखार रह रहा है, तो इस तरह की संभावना, या हेडेक है, सर में दर्द है, तो इस तरह की संभावना जैसे ही आप डॉक्टर को बताइएगा, एब्डोमिनल पेन भी होता है, इसमें पेट में दर्द भी होता है, तो बताइएगा, तो डॉक्टर थोड़ा बहुत कंफर्म होगा कि चलिए ऐसा लग रहा है कि इस बेचारे को टाइफाइड हुआ होगा, क्योंकि इसका लक्षण जो है मैच कर रहा है टाइफाइड से। अब तब उसके बाद वो बोलेगा कि एक काम करिए, आप जाकर विडाल टेस्ट कराइए, यानी कि विडाल जांच कराइएगा और कंफर्म होगा कि आपको टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब कि डॉक्टर आपका 20% टेस्ट के लिए होता है, 80% जो है ये आपके सिम्टम्स है, लक्षण होता है। अब डॉक्टर को लक्षण ही याद नहीं रहेगा, तो वहां पे पेज पलट के थोड़ी देखेगा, बोलेगा पेशेंट को 2 मिनट रुकिए, अभी हमको पेज पलटने दीजिए, आपका लक्षण मैच करेंगे, कौन सा बीमारी से मैच हो रहा है, उसके बाद हम बोलेंगे जांच जाके करा के आइए। सर यूं कहें तो इस सारी बातों को छोड़ते हैं और हम आपको एक और चीज से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर आपके यहाँ पे इस बार 12th का एग्जाम हुआ था, इस बार के कितने % बच्चों का मार्क्स आया है, कि किस टाइप से मार्क्स आया है, बताइएगा जरा। इस बार का पूरे मोतिहारी का सबसे हाईएस्ट मार्क्स 97 है, जो अपने क्लास के स्टूडेंट का है। 97, 95, 92, 91 ऐसे करके कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, वो बाहर बैनर एक लगा हुआ है, पोस्टर जो है उसका अपलोड कर दीजिएगा, ताकि यहाँ दिखा दीजिएगा, बाकी सभी जो दर्शक हैं देख लेंगे। सर वैसे कहा जाए तो पहले मोतिहारी में बस मात्र 2 ही कोचिंग संस्था चलती थी, आज के डेट में कोचिंग संस्था बायो का बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इस पे आप क्या कहिएगा। कोई नहीं, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, बहुत तरह के लोग आएंगे यहाँ, जिन लोग का, लेकिन हम सबसे पहले एक बात बताएंगे कि जो भी अगर आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप फी कम करके पढ़ाएं, या फिर बच्चों के बीच जो है आप मनोरंजन करके पढ़ा रहे हैं, कॉमेडी करना, रोज का रोज शायरी मारना, बैच में जिस तरह पढ़ाना है उस तरह पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चा के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। बच्चा को आप जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं, अगर नीट में 360 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 360 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, नीट का हर एक क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं आप, बच्चा को ये बिल्कुल भी मत बोलिए कि बाबू बायोलॉजी में आप जो भी पढ़ रहे हैं, बोर्ड अलग होता है, नीट अलग होता है, अभी बोर्ड लेवल का पढ़ लीजिए, अगले साल नीट लेवल की पढ़ाई होगी। बच्चा जो है उसके पास ना तो समय है, ना ही पैसा है, और ना ही उसके पेरेंट्स के पास में इतना पेशेंस है, क्योंकि बच्चे कोई बहुत अमीर घर से बिलोंग नहीं करते हैं कि इसमें 2 साल 4 साल एक्स्ट्रा ये लगाएंगे। यहाँ गार्जियन सब यही चाहते हैं कि 1 से 2 साल के अंदर में मेरा बच्चा जो है पढ़ाई करे, और या तो कहीं नीट निकाल ले, या फिर बीसीईसी के अंतर्गत कोई बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, लैब टेक्नीशियन कोई भी कोर्स कर ले। तो इसलिए सभी टीचर को, यहाँ जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी के, उनसे बस यही मेरा संदेश होगा कि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इस चीज पे ध्यान देकर पढ़ाएं, तो उसको कंसेप्ट जरूर दें। ये नहीं कि मनोरंजन के चक्कर में बच्चा को हंसाने और किसी भी तरह से कम फी लेकर बच्चा को पोटने के चक्कर में उसके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि बायोलॉजी ही एक मेन है जिससे कि वो डॉक्टर बन सकता है। 360 मार्क्स का बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है नीट में, तो इसलिए बायोलॉजी मेन होता है। सर यूं कहा जाए तो मोतिहारी में बच्चों को गुमराह भी किया जा रहा है, कह सकते हैं बहुत चीजें हैं। अभी बहुत स्टूडेंट है जो कि क्लासे में आप हाथ उठाइएगा तो बहुत स्टूडेंट है जो दूसरे जगह से आए भी। बच्चे बहुत जगह फी अपना जमा कर दिए होते हैं, उसके बाद आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर ऐसा प्रॉब्लम है, मजबूरी जो भी होता है उनका समझा जाता है, सुना जाता है। अब जो बच्चा एक जगह फंस गया है, उसके पेरेंट्स अब दूसरे जगह पैसा देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, दूसरे जगह नहीं पढ़ा पाएंगे। अब वहां पे या तो यही हो सकता है कि समय काटना होगा, और नहीं तो किसी दूसरे टीचर के पास, अच्छे टीचर के पास जाना ही होगा। तो बहुत बच्चे इसमें भी आए हुए हैं, बहुत लोग का आई कार्ड हम जमा भी किए हैं, लगभग 56 के अप्रोक्स में इधर स्टूडेंट आए हुए हैं।
अलग अलग जगह से आते रहता है, उससे कोई फर्क नहीं है। हो सकता है मेरे यहाँ से भी कोई बच्चा किसी के यहाँ जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ पढ़ाने का जो लेवल है, बच्चा को अगर नहीं अच्छा लगेगा तो जा भी सकता है, कोई ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि दूसरे जगह से ही सिर्फ आता है। अब यहाँ के भी स्टूडेंट कुछ होते हैं जिनको अब मान लीजिए मनोरंजन ज्यादा पसंद है, तो आजकल स्टूडेंट कितना पढ़ाई कर रहे हो तो आप देख ही रहे हैं, ज्यादातर मोबाइल में, और ये मोबाइल में ज्यादा लगे हुए रह रहे हैं। सर यूं कहा जाए तो मोबाइल बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रहा है कि बच्चों का जो रिजल्ट था 19-20 में, जो रिजल्ट आता था बच्चों का, वो रिजल्ट जो था उनके कैपेसिटी को दर्शाता था, उनके बच्चों के दर्शाता था कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं। अगर अच्छा मार्क्स आ जाता था ना, जैसे अगर 90-92 मार्क्स अगर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा डॉक्टर बनेगा, ऐसा हम लोग सोच कर चलते थे। आजकल का 90-92 नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आता है नॉर्मल है। बिहार बोर्ड का इशू है या फिर जनरल मार्किंग हो सकता है, चाहे चीटिंग हो सकता है, किसी भी तरह का इशू हो सकता है। लेकिन उस समय जो भी आता था, बच्चा पढ़ने वाला था, एक अच्छा कैपेबल था, सक्षम था वो नीट के एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक करने में। लेकिन आजकल वो कम हो गया है, मोबाइल पे बच्चे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, आइए तो हम कुछ बच्चों से फीडबैक लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो आप लोग अच्छा, आपका नाम क्या है? ऋषु कुमार। अच्छा, आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? जनवरी से। जनवरी से। यहाँ का पढ़ाई कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मोतिहारी का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है विद्याकर्ष बायोलॉजी। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको आप क्या प्रेफर करिएगा? आके एक बार पढ़िए, देखिए यहाँ का पढ़ाई कैसा है, तब आपको जाने का मन नहीं करेगा यहाँ से। क्या बोलती है पब्लिक? तो ये एक बच्चे का मैंने आपको फीडबैक दिया। यहाँ पे तमाम बच्चे हैं जो यही बोलेंगे कि एक बार आप आइए, विजिट कीजिए और उसके बाद अपना राय रखिएगा या ओपिनियन रखिएगा कि आपको करना क्या है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आइएगा तो यहाँ पे जरूर रुक जाइएगा। अगर आप घूमने फिरने और मस्ती के मूड के हैं तो यहाँ पे नहीं रुक पाइएगा, क्योंकि जो पढ़ना चाहता है वही यहाँ पे रुकता है, दूसरा कोई नहीं रुकता है। चलिए, बाकी बात हम सबसे करते हैं। सर, आप जो आने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं, उनके लिए 2 शब्द। अभी 11th का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। एक सुबह 6 से 7 है, एक है 9 से 10 में बैच, और एक 3 से 4 है, और फिर चौथा बैच है शाम को 6 से 7 में। 4 बैच अभी चल रहा है। 12th का भी बैच है, 12th में भी अभी बहुत बच्चे आ रहे हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो फिर अलग से उसका बैकअप आप लोग को मिल जाएगा। बाकी अभी जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जेनेटिक्स, ये सब अभी बचा हुआ है जो अभी तुरंत स्टार्ट होने वाला है। 12th का बैच का टाइमिंग है 7 से 8 में, एक बैच है 8 से 10 में, और एक 4 से 6 में। 3 बैच अभी चल रहा है। तो इस बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अभी इसमें बोर्ड के एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बुक, जो अभी हम बहुत देर कर दिए हैं देने में, बच्चों को अभी तक नहीं दिए हैं, बहुत दिन से बोल भी रहते देने के लिए, ठीक है, लेकिन अब आने वाला है, बस अगले सप्ताह में बच्चों को बुक मिल जाएगा। तो बुक देने वाला है लगभग, जिसमें 1600 प्लस क्वेश्चन है, जिससे उनका क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस के लिए है। तो अभी हम रुके भी थे जानबूझ कर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस के लिए अभी बच्चों को दे दिया जाएगा तो वो आंसर टिक आउट करके रटने लगेंगे। तो इसलिए कुछ चैप्टर निकल जाए, हाँ, शॉर्टकट करने लगेंगे, तो कुछ चैप्टर निकल जाए तब एक बुक मिलेगा सभी लोगों को। और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होगा, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होगा। लगभग 1600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा और 350 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, जिसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आने की संभावना ही नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन उसी के अंदर से रहेगा। और हम एक बात बोलते हैं कि मोतिहारी में अगर सबसे हाईएस्ट रिजल्ट रह रहा है बोर्ड में या नीट में, तो जानने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा कि विद्या क्लासेस है बायोलॉजी के स्टूडेंट। क्योंकि इस बार का भी नीट का क्वेश्चन के लिए हम एक वीडियो बनाए, वीडियो में ये भी बोला गया था कि अगर मेरे पढ़ाने से इस बार के नीट का एक भी क्वेश्चन बाहर का है तो आप सीधे लेके आइए और हमको दिखाइए, हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर YouTube पे ये वीडियो बना के डाला गया है तो कहीं ना कहीं ये सत्य है, तभी डाला गया होगा, नहीं तो अभी भी संभावना है जिनके पास लेके आ सकते हैं क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन मेरे पढ़ाने से कॉपी से ही रहता है। अब हम सिर्फ अपने को ही नहीं कहेंगे कि यहाँ सिर्फ पढ़ाने से मेरे कॉपी से होता है। बच्चे जो हैं हमारे यहाँ के, जो भी स्टूडेंट हैं, समझदार होते हैं, पढ़ाई अच्छा करते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं होते हैं, खुद बेचारा कहीं ना कहीं चला जाता है घूमने, शेरो शायरी की दुनिया में चला जाता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, जाहिर सी बात है, वो रुकता है, और रुक कर जैसे उसको पढ़ाया जाता है
बच्चा को समझाया जाता है, जिस तरह से डांट बोल के बताया जाता है, याद कराया जाता है, वो बच्चा याद करता है, इस कारण से उसका रिजल्ट अच्छा आता है। इस बार भी काफी अच्छा मार्क्स लेकर आए हुए हैं नीट, लेकिन अभी नीट जो है स्कैमिंग के चलते अभी सस्पेंस में है कि री एग्जामिनेशन होने का भी अलाउ हो सकता है, तो इसलिए अभी उन बच्चों का रिजल्ट का ओपन करना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अच्छे मार्क्स लेकर आए हुए, इतना समझिए कि बच्चों से अगर पूछा जा रहा है कि बच्चों का जो भी नीट का रिजल्ट, इसी में भी बहुत स्टूडेंट होंगे जिनके संपर्क के बच्चे इस बार नीट का एग्जाम दिए हैं, तो उसका गवाह बन सकते हैं और वो बता सकते हैं कि इस बार का जो नीट का पेपर हुआ है उसमें बच्चों का जो क्वेश्चन आया हुआ है 360 में 360 जो मार्क्स आया हुआ है, वो मार्क्स किसके बदौलत आया है, कितना मार्क्स बायोलॉजी में प्राप्त किए हैं, सारी चीजें बच्चे उसका फीडबैक देंगे। बाकी हम अपने मुंह से क्या बताएं क्या चीजें हैं। बाकी बस ये फीचर्स के बारे में इतना ही कहेंगे कि यहाँ आपका वीकली हर वीक में टेस्ट लिया जा रहा है। अभी तत्काल नया एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं बच्चों के लिए, हर वीक में टेस्ट लेंगे। इससे क्या होगा कि हर सप्ताह में हर महीने में 4 टेस्ट होगा, जिसके कारण बच्चों का टेस्ट देकर प्रैक्टिस और रिवीजन कंटिन्यू होते चला जाएगा। मेरा सोच यही कि इस बार के आने वाले जो टॉपर होंगे, बिहार के टॉपर, वो हमारे यहाँ के बच्चे होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के अंदर का वैसा जुनून होना चाहिए कि ये मेहनत करके पढ़े। बाकी हम जितना हो सकता है अपना 100% इनको देंगे, क्योंकि इनके अलावा मेरा कोई और है भी नहीं जिनके फील्ड में हम मेहनत करें। कोई नहीं है जिसके लिए हम मेहनत करें। मतलब हमारे पास वैसा कोई व्यवस्था नहीं है कि रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक हम लोग मोबाइल पे लगेंगे। ठीक है, हम लोग के पास जो सर एक प्रश्न, सर एक पर्सनल क्वेश्चन, आपकी तो शादी हो गई है ना? आपको एक बात हम बता दें, हमारे इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखे हुए हैं कि जहां पे मैंने यही क्वेश्चन सर से किया था कि सर आपकी शादी कब होने वाली है। ठीक उसके 1 साल बाद सर शादी कर लिए पर बताया नहीं। तो आप लोग भी सर का शादी का इंतजार आप लोग भी कर रहे थे, पर आपको एक खबर जान के बहुत खुशी होगी कि सर की शादी हो चुकी है। तो आपका एरोज न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद,